तू चांदनी महताब की, तू चांदनी महताब की, तू रोशनी आफताब की, तू चांदनी महताब की, तू रोशनी आफताब की, तमन्ना है तू मेरे दिल की, तमन्ना है तू मेरे दिल की, मुझे चाहत है तेरे साथ की, तेरे साथ की। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी सुनने के बाद आज आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। कहानी में कुछ बात ही ऐसी है। एक बार किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, बहुत बूढ़ा व्यक्ति रहता था, और उसकी पेशा थी लकड़ियों को, जंगल से लकड़ियों को काटते और काट काट करके बाजार में बेचते, और उनसे जो पैसे होते थे उस पैसे से वो अपना घर परिवार चलाते थे। तंग आ गए, लकड़ी काटना और लकड़ी काट करके बाजारों में बेचना, और ये काम करते करते बूढ़े हो चुके थे और वो तंग आ चुके थे। कभी किसी दिन तबीयत खराब होती थी तो वो जो है जंगल भी नहीं जा पाते थे, और नहीं बाजार जा करके बेच पाते थे। उससे घर की जीविकोपार्जन की स्थिति बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। वो मौत को पुकारने लगा। मौत को पुकारता है, लेकिन मौत भी नहीं आ रही थी। दिन ब दिन बूढ़े होते चले जाते हैं, लेकिन मौत को और पुकारते जाते हैं, तो फिर भी मौत आ ही नहीं रही थी। एक दिन निराश होकर के मौत को पुकारते हैं कि यमराज तू तो हमको भूल ही गया है, हमसे कम उम्र के आदमी जा रहे हैं, बड़े आसानी से चले जाते हैं, और हम तो इतना मांगते फिर भी नहीं सुनते, फिर भी नहीं आ पाते, आप तो हमको भूल ही गए। आंखों से आंसू बह रहे थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन जंगल जाते हैं, जंगल से लकड़ियां काटते हैं, और लकड़ी काट करके वहां से आ ही रहे थे, रास्ते में गिर जाते हैं। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गठरी को जो है ना बांध करके बगल में रखते हैं, और फिर आसमान की तरफ वो करते हैं और पुकारते हैं। शायद उधर से जो है ना यमराज जी गुजर रहे थे, आते हैं उसके पास, और जब मौत को खड़ी देखते सामने, बूढ़ा आदमी कांपने लगता है बूढ़ा आदमी। कहा कि मैं कहते क्या बात है, क्यों तुमने पुकारा मुझे, चलो अब मेरे साथ। बूढ़ा आदमी हालत खराब हो गई, कांपने लगे पांव। कहते हैं कि मैंने पुकारा इसलिए नहीं था कि मेरी जान बड़ी प्यारी है, मैं इसलिए नहीं पुकारा था, मैं पुकारा था इसलिए कि ताकि मेरी जो लकड़ी की जो गट्ठर है ना, इस गट्ठर को उठा दो, इस लकड़ी के गट्ठर को उठा दो। लकड़ी के गट्ठर को उठा दिया जाता है, और वहां से वो चले जाते हैं। इधर बूढ़ा आदमी इधर आ जाता है, और बूढ़ा आदमी कहते हैं आज तो हमारी नई जिंदगी मिली, आज तो सांस में सांस आई, हम तो ऐसे ही पुकार रहे थे, शायद पता नहीं कैसी सुन ली गई हमारी बात। दोस्तों, इस कहानी का मैसेज ये है कि जिंदगी में जो भी आपको जिंदगी में मिली है ना, तंग मत हो, बल्कि कठोर मेहनत करिए। आपको परिणाम मिले अथवा ना मिले, लेकिन कठोर मेहनत करते जाइए। और जब कठोर मेहनत होगी ना, मेहनत में अगर कोई कमी नहीं होगी ना, तो यकीन मानिए परिणाम भी आपको मिलेंगे। ये मायूस होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। यहीं पर दुनिया में लोग पैदा हुए और इतिहास रचे हैं, तो अब जब इतिहास रचे हैं तो आप क्यों छोड़ जाएंगे? आप भी इतिहास रच सकते हैं, आप भी अपना जीवन को बदल सकते हैं, बशर्ते यह है कि ईमानदारी से मेहनत और लगातार मेहनत करते जाएंगे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा, इतिहास के पन्नों में आपका नाम भी दर्ज होगा।